एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कॉन्ग और क्विंग को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ की वो सबसे पहले उस दिन उसे लेकर आने वाला था, जिस दिन उसने सोचा था कि वो कन्फेस करेगा पर आ नहीं पाया था। फाइनली ये दोनों यहाँ पर होते हैं। ये रेस्टोरेंट लवर्स के लिए है मेनली, जहाँ की वो लोग जाने का मतलब ये होता है कि वो लोग यहाँ पे कन्फेस करेंगे और ये लोग हमेशा साथ रहना चाहते हैं। अब फाइनली वहाँ पर वो लोग केक भी ऑर्डर करते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को वो लोग अपना प्यार भी जताते हैं और बताते हैं कि वो लोग अब चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी अलग नहीं होंगे। यहाँ पर वो दोनों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं, जो उसकी अभी सारे लोगों के सामने में लाइव आकर ऐसा कहती है कि गलती उसके साइड से थी और अब वो कॉन्ग और क्वीन के लिए अच्छा ही चाहती है। वो चाहती है कि वो लोग अभी खुशी खुशी रह सकें और उसने ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। वो अपने फैन से भी कहती है कि वो लोग क्वीन को और भी ज़्यादा गलत उसके बारे में ना फैलाएं या फिर उसके साथ में कुछ भी बदतमीज़ी ना करे बाहर में। अब ये बोलकर वो सारे लोगों को भी शांत करवा देती है। यहाँ पर अब क्वीन भी बात करते हुए कॉन्ग से कह रही होती है कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मियाँ भी उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, पर उसे अच्छा लग रहा है कि वो सब कुछ समझकर फाइनली अब मूव ऑन करना चाहती है। यहाँ पर इन्हें अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि सुन से मिलने के लिए जाता है उसके रेस्टोरेंट में। सुन से पूछता है कि उसने आगे क्या सोचा है, जहाँ कि वो बताता है कि उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है। सोनू से कहता है कि क्या वो खुद की टीम बनाना चाहता है, जिस पे कॉन्ग उससे हाँ कहता है। सुन उसे कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, उसे पता है ना, जिस पे कि वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसने जो सोच लिया सो सोच लिया। कुछ समय के बाद वो पाइट से भी मिलने के लिए जाता है, जहाँ की पाइट उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसे बैठ के बातें करने लग जाता है। यहाँ पर कॉन्ग से ज़्यादा कुछ बातें नहीं करता, बस थोड़ी बहुत बातें करता है। वो कहता है कि वो मेनली यहाँ पे शिया से मिलने के लिए आया हुआ था, पर पाई कहता है कि शिया नहीं है तो मुझसे ही बात कर लो। वहाँ पर वो उसे बहुत सारी बातें करने लग जाता है, पर कॉन्ग वहाँ पर उसे बस ये कहता है कि वो सोच रहा है कि आगे क्या करेगा। यहाँ पर पाई उसे कहता है कि वो आगे क्या करेगा, वो उसमें उसकी हेल्प ले सकता है। पाई हमेशा उसकी हेल्प करना चाहता है, वो तो बस उससे हमेशा फ्रेंडशिप करना चाहता था, पर कॉन्ग तो कभी उससे बात भी नहीं करता था। कॉन्ग यहाँ हंसने लग जाता है और कहता है कि सिया आएगा तो उसे बस मुझसे मिलने के लिए कह देना, और हंस के बस चला जाता है। वहाँ पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता, पर उसके जाने के बाद में पाई को समझ आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम खुद की टीम बनाओगे, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और यहाँ पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो भी अब कॉन्ग की टीम को ही ज्वाइन करेगा और वो कॉन्ग के साथ में ही खेलेगा, उसे नहीं लेजेंड्स के साथ में खेलना। और इसलिए जब शिया आता है तो उसके सामने में जाकर वो ये कहता है कि वो अब इस टीम को छोड़ना चाहता है, जिस पे कि सिया उससे कहता है कि वो पागल हो गया, अगर वो जाएगा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ से ख़त्म करवाने के लिए तो उसे बहुत ज़्यादा उसके लिए पैसे देने पड़ जाएंगे, वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। जिस पे कि वहाँ पर पाई उसे कहता है कि फिर जिया उसका भाई क्यों है, अगर उसे पता ही होता कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे ये सब कुछ, तो वो जिया के पास में आता ही क्यों, जिया उसके लिए पे करेगा। जिया कहता है कि वो कभी भी पे नहीं करेगा, पर वहाँ पर पाई कहता है कि पे तो वो करेगा ही करेगा। दूसरी तरफ अब हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि क्वीन के साथ में सुन के रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ पे ई भी आई भी होती है और जुआन भी होता है, जहाँ की वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये दोनों लवी डबी कितने ज़्यादा लवी डबी हो रहे हैं। जिस पे कि वहाँ पर क्वीन उसे कहती है कि जुआन को भी जल्दी से कन्फेस कर लेना चाहिए वरना उसकी लड़की भी भाग जाएगी। अब यहाँ पर वो ई की तरफ देखने लग जाता है, तो ई कहती है कि मेरी तरफ मत देखो, मुझसे तो कन्फेस करना ही मत, और वो वहाँ पे अंदर चली जाती है। अब सारे लोग हंसने लग जाते हैं और अब सुन के रेस्टोरेंट में वो सारे लोग एक साथ में खाना खाने लग जाते हैं, जहाँ आगे क्या करेंगे उसके बारे में भी सोच रहे होते हैं। जहाँ कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर ई इस तरह से अपनी फ्रेंड को लाइफ में वो इस लड़के को चूज़ करी है जिसका कि कोई करियर है नहीं, वो इस तरीके से उसे वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अभी डायरेक्टली वहाँ पर सबके सामने में कॉन्ग से पूछ लेती है कि उसने आगे कुछ सोचा या फिर वो बस इसी तरीके से रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जिस पे कि कॉन्ग को थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर वो उसे कहता है कि उसने सोच लिया। ई कहती है कि फिर क्या सोचा है, मुझे जानना है। जिस पर कि वो बताता है कि वो खुद की टीम बनाना चाहता है। ई थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है कि खुद की टीम में बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, वहाँ पर जुआन नहीं होता है, इसलिए जुआन को पता नहीं चलता, पर ये लोग इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्ग वहाँ पर कहता है कि वो सब कुछ उसे बाद में बताएगा। अब सारे लोग यहाँ पर डिनर करते हैं और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद में क्वीन फिर कॉन्ग से बात करती है। वो दोनों जब अकेले में होते हैं, क्वीन कहती है कि उसने आज दिन में सुना था किस तरह से बॉस लोगों को डांट रहे थे। वो लोगों से कहते हैं कि लोगों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वो नहीं चाहते कि अब वो मेरे साथ में काम करे, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा ये बैकलैश वगैरह हुआ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाम ख़राब हो चुका है और अगर मैं काम करने जाऊँगी तो शायद उन्हें भी परेशानी हो, इसलिए वो सोचती है कि वो रिज़ाइन कर देगी। कॉन्ग कहता है कि वो श्योर है, उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करा इस पोस्ट के लिए, पर वहाँ पर क्वीन कहती है कि वो श्योर है और वो रिज़ाइन कर देगी कल ही जाके। अब वो अगले दिन रिज़ाइन भी कर देती है और अपना सामान लेकर आने लग जाती है। तब भी लुओ उससे मिलता है। लुओ से कहता है कि तुम वाकई में जा रही हो, जिस पर वो हाँ करती है। लुओ से कहता है कि ठीक है, अगर वो जाना ही चाहती है तो वो उसे रोकेगा नहीं, पर वो ये ज़रूर जानता है कि वो अच्छा करेगी और जो भी करेगी वो बहुत अच्छा करेगी, और अगर फ्यूचर में उसे कभी भी लुओ की कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो बिना कुछ सोचे घबराए उसे आराम से कॉल कर सकती है।
और वो ये भी कहता है कि वो हमेशा उसे चेक करने के लिए उसकी एक वीडियो भेजती है, तो उसे वो भी ज़रूर भेजना पड़ेगा। अब क्विंग यहाँ पर हंसकर मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है, वो टीचर को हमेशा भेजेगी अपने वीडियोस, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर हम कॉन्ग और क्विंग को देखते हैं, जो कि अपनी टीम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, क्योंकि आगे आने वाले 6 मंथ में ये कंपटीशन होता है दोबारा से, और वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत ही मेहनत करने लग जाते हैं। अब क्विंग अपना काम छोड़कर बस टीम में कॉन्ग की मदद करने लग जाती है। वो सारी चीज़ें वही देखती है। अभी उन सारे लोगों के लिए जर्सी और किस तरीके की यूनिफॉर्म चाहिए, किस तरह से उन सारे लोगों को प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से प्लेयर्स को उन्हें हायर करना है, सब कुछ वही चेक करने लग जाते हैं, और कॉन्ग भी उसमें उसकी बहुत मदद करता है। अब वो दोनों जब साथ में होते हैं तो क्विंग उसे एक प्लेयर के बारे में दिखाती है कि वो कितना अच्छा गेम खेल रहा होता है। कॉन्ग भी देखता है और उन दोनों को ही समझ में आ जाता है कि ये प्लेयर कौन है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो पहले उसे ही अपने टीम में लेंगे। अब ये लोग अच्छे वाले यूनिफॉर्म को लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं, और ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि सुन ही होता है। दरअसल सुन ने वर्ल्ड कॉम्पिटिशन को तो छोड़ दिया था, पर वो कभी भी इस तरीके से इस गेम को छोड़ नहीं पाया, इसलिए वो हमेशा बस अननोन नाम के साथ में गेम खेला करता था। और यहाँ पर उसके गेम के तरीके को देखकर ये लोग समझ जाते हैं, और सुन अभी तक काफ़ी अच्छा था। हालांकि वो सबसे एज था अपने ग्रुप में, पर फिर भी वो अभी तक अच्छा खेल रहा होता है, इसलिए ये सारे लोग उसे जाते हैं और उसके पास में जाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। पर ये सुनकर सुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, और वो लोग ज़्यादा उससे फोर्स ना करें। यहाँ पर वो लोग और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, पर वो गुस्सा होकर उठकर वहाँ से चला जाता है। ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से वो इतना ज़्यादा गुस्सा है। फिर हम सुन को देखते हैं, जो कि अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहा था कि किस तरह से सुन, जिया, शू, फांग और लुओ ये सारे लोग कितना ज़्यादा एंजॉय करते थे, और हमेशा चाहते थे कि वो लोग वर्ल्ड कंपटीशन को जीते। लेकिन वर्ल्ड कंपटीशन में जाने से कुछ समय पहले अचानक से शू वहाँ पर नहीं गया था, और बाकी के लोगों को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। पर बाकी के 4 प्लेयर्स गए थे, और साथ में गान भी गया था, और वो लोग वर्ल्ड चैम्पियन बन के आए थे। और सुन किस तरीके से बहुत ज़्यादा रोया था। वो सारी चीज़ों को वो याद कर रहा होता, और फॉर सम रीज़न कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके बारे में कि किसी को सही से पता नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि वो किस तरीके से उसे मनाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू अभी फिर से अपनी आर्चरी में वहाँ पे कोशिश कर रही होती है। तभी जिया जाता है। जिया कहता है कि तुम्हें पता है वो लोग सुन को चाहते हैं अपनी टीम में। शू कहती है कि हाँ मुझे पता है, और शायद तुम ही उसे बस कन्विंस कर सकोगे। जिया भी इस बात पे हाँ कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ये लोग जिया से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। कॉन्ग और क्विंग दोनों ही। वहाँ पर पाई भी होता है। वो लोग वहाँ पर पाई कहता है कि मेरे लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टीम के साथ में मैं खेलूँ। जिस पे कि वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि हमारी टीम है। तो पाई कहता है कि आज मैं अपनी टीम के साथ में सब कुछ खत्म करके आ गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसलिए अब वो उसकी टीम को ज्वाइन कर सकता है। दरअसल आज दिन में ही पाई ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था, और वो जाते समय इन सारे लोगों को मैसेज करता है गुड बाय करके। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बाकी के लोगों को बोले या फिर ना, पर फिर उसे लगता है कि वो लोग तो इससे बिल्कुल भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो चला जाता है। पर थोड़ी देर के बाद वो मुड़कर आता है क्योंकि उसका कुछ सामान रह गया था, और वो सुनता है कि बाकी के सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि भले वो अकड़ू जैसा काम करता था पर वो इंसान बुरा नहीं था। तो जैसे पाई ऊपर आता है तो यहाँ पे जुआन भी होता है। जुआन पहली बार उसे हक करता है और कहता है कि उसने बहुत कुछ किया टीम के लिए, और बाकी के सारे लोग भी उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वो लोग उसे बहुत बहुत मिस करेंगे। पाई को भी ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अब फाइनली ये सब कुछ होने के बाद में शाम में जब यहाँ पर कॉन्ग और क्विंग आए हुए होते हैं तो पाई उनसे कह देता है कि वो ज्वाइन करेगा, पर कॉन्ग उसे साफ साफ मना करता है। वो कहता है कि उसने बेवकूफ़ी कर दिया अगर उसने टीम को छोड़ा, क्योंकि कॉन्ग कभी भी उसे अपने टीम में नहीं लेगा। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे जिया से मिलना है। थोड़ी देर के बाद जिया वहाँ आता है, जिससे कि ये लोग मिलने के लिए चले जाते हैं, और बेचारा वहाँ पर पाई तो चुपचाप बैठा ही रह जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कॉन्ग उसे लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो नहीं चाहता था कि पाई उसके टीम में खेले। अब कॉन्ग और क्विंग जब वहाँ पे जिया से मिलते हैं, वो उसे कहते हैं कि वही बस सुन को कन्विंस कर सकता है। वो लोग चाहते हैं कि वो सुन को मना ले। अब यहाँ पर जिया बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट रिवील करता है। वो कहता है कि उन लोगों को याद है जब गान ने शू को कन्फेस किया था, उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है रिजेक्ट होने के बाद में। तो जिया गया था वहाँ पर उसे समझाने के लिए, और वो कहता है कि जिया को उस दिन एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता चली। यहाँ पे कॉन्ग और क्विंग दोनों ही उसे पूछते हैं, तो वो बताता है कि दरअसल जब गान उनकी टीम में नहीं था और बाकी के ये 5 प्लेयर्स थे जो कि सुन भी था, तो उन सारे लोगों को वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए दूसरे कंट्री जाना था, जिसके लिए कि बहुत पैसे चाहिए थे। और ये लोग कोई इतनी बड़ी टीम तो थी नहीं टीम की, और कोई उतनी बड़ी कंपनी के अंडर भी ये लोग नहीं थे, तो इनके पास में पैसा नहीं था। ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि वो किस तरीके से वहाँ पर जाएंगे। पर तभी गान की फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वेल्दी होती है, तो गान वहाँ पे सुन से मिलने के लिए जाता है, और वो वहाँ पे दरअसल शू को पसंद करता था, और शू तो वहाँ पे सुन को पसंद करती थी, इसलिए गान सुन को सबसे दूर करना चाहता था। इसलिए जाकर वो उसे एक ऑफ़र देता है। वो कहता है कि वो सबके लिए पे करेगा, सब कुछ करेगा, पर वहाँ पर सुन को टीम को छोड़ना पड़ेगा मेन टाइम पे जाके सारे लोग उससे दूर हो जाए, और वो कभी भी इस गेम को दोबारा खेलेगा भी नहीं।
उस दिन कान बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, इस वजह से वो सारी चीज़ें जिया को बता देता है, पर जिया किसी से ये कह नहीं पाता। और अब ये दोनों आए थे तो इन दोनों के सामने में वो रिवील करता है, और इसी रीज़न की वजह से सुन उन चारों लोगों को लास्ट मोमेंट पे छोड़ देता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी निकल जाता है। और इसी वजह से शायद उसके फ्लैशबैक में हमने देखा था कि वो कितना ज़्यादा रो रहा था, उसे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगा था उनके जीतने के बावजूद भी, क्योंकि वो हमेशा के लिए शू को भी खो देता है और वो कभी भी वो लोग वहाँ पे एक साथ में रह नहीं पाते, उनका भी ब्रेकअप हो जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जाकर जीत नहीं पाता, उस ट्रॉफ़ी को जो हमेशा वो छूना चाहता था, उठाना चाहता था, वो उठा नहीं पाता। और अपने टीम मेंबर्स के लिए उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था और बाकी के टीम मेंबर्स को पता तक नहीं था। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सब कुछ ठीक करेंगे। जिया यहाँ पर कहता है कि कल शू फॉरेन कंट्री जा रही है, वहाँ पर किसी तरीके से कॉन्ग जाकर उसे रोक ले और बाकी सब कुछ वो देख लेगा। यहाँ पे कॉन्ग भी मान जाता है। कॉन्ग और क्वीन जब बाहर आते तो क्वीन उसे कहती है कि सुन को तो वो लोग मना लेंगे, पर वहाँ पर वो पाई को क्यों मना कर रहा है, पाई तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। जिसपे कि यहाँ पे कॉन्ग कहता है कि पाई हमेशा अकेला खेलता है और उसे टीम के साथ में खेलना पसंद नहीं, वो टीम में भी जाता है तो झगड़े करने लग जाता है। और अभी कॉन्ग एक ऐसा टीम चाहता है जहाँ के सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि बिना टीम के वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो वो टीम को आगे नहीं लेकर जा पाएगा और पाई को ये समझना पड़ेगा। कॉन्ग वहाँ पर क्वीन से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो टाइम देगा, अभी कुछ टाइम देगा पाई को। उसे पता है कि पाई धीरे धीरे ज़रूर चेंज हो जाएगा और जब सही मौका आएगा तो वो पाई को अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेगा। इससे क्वीन भी एग्री करती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि कॉन्ग अभी मिलने के लिए जाता है शू से। वो कहता है कि वो उसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता है और शू भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम शुन को देखते हैं जहाँ कि जिया उसे मैसेज करता है कि आज शू फॉरेन कंट्री जा रही है, वो हमेशा के लिए चली जाएगी दूसरे देश, कभी भी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और सुन जल्दी से एयरपोर्ट पर उसे मिलने के लिए चाहता है, पर तब तक फ्लाइट जा चुकी थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो एकदम सैड होकर वापस अपने रेस्टोरेंट में आता है। पर जब वो आता है तो देखता है कि शू वहीं पर होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर साथ ही साथ शॉक भी हो जाता है। वो शू से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिससे कि शू कहती है कि वो उसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पे चला गया और बस ऐसे दिखाता है कि वो उसकी केयर नहीं करता। फिर शू उसे कहती है कि चलो मुझे तुम्हारे साथ में कहीं जाना है, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उसे उसी पुराने से घर पर लेकर जाती है जहाँ कि ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गेम खेला करते थे। इस जगह को उन लोगों ने ही खरीदा हुआ था और ये पाँचों लोग यहाँ पर ही हमेशा खेलते थे। पर उसके बाद जब शू उन लोगों को छोड़कर चला गया, फिर भी इन चारों लोगों ने उस जगह को बेचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ थी और वो इन सारी चीज़ों को बेचना नहीं चाहते थे। अब वो उसे अंदर लेकर आती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग आए हुए थे, फांग भी आया हुआ था, उन पांचों दोस्तों में सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। दूसरी तरफ कॉन्ग, क्वीन, पाई सारे लोग ही थे और यहाँ पर इन सारे लोगों के साथ साथ सुन के जितने भी फैंस थे जो कि हमेशा उसे सपोर्ट किया करते थे, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। वो सारे लोग यहाँ पे सुन को कन्विंस करते और कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम उसने उस ट्रॉफ़ी को टच नहीं किया, पर अब दोबारा उसके पास मौका है, अगर वो चाहेगा तो वो उस ट्रॉफ़ी को फाइनली उठा पाएगा। और सारे लोग यहाँ पर उसे बहुत मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो कर सकता है। सुन भी अब फाइनली मान जाता है। वहाँ पर शू से भी बाद में उसका पैचअप हो जाता है, क्योंकि शू को भी सारी चीज़ें पता चल गई थी। बाकी के सारे लोग भी उस पर गुस्सा भी करते क्योंकि उसने उन सारे लोगों को कुछ बताया भी नहीं था। सारे लोग एक साथ बैठकर भी बातें कर रहे होते हैं जहाँ कि वो लोग उसे कह रहे होते कि एटलीस्ट सुन को उन्हें बता तो देना चाहिए था कि क्या कुछ हुआ, और ये सारी गलती गान की थी और गान की वजह से उन सारे लोगों में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई और सुन और शू भी हमेशा के लिए दूर हो गए। यहाँ पर फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। यहाँ ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या करें। तभी क्वीन भी बात करते करते बता रही होती है कि उन लोगों के पास जगह नहीं है, वो सोच रहे हैं कि किस जगह को वो लोग खरीदे और उनके पास अभी इतना बजट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि प्रोफेशनल प्लेयर्स को हायर कर सके और किसी बहुत ही अच्छे जगह को वो लोग खरीद सके गेम के लिए। तभी वहाँ पर लू और फांग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम अपनी जगह तुम्हें गिफ्ट करते हैं। और फांग उसे चाबियाँ दे देता है उसी जगह की जहाँ की ये पाँचों लोग खेला करते थे और ये देखकर कॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये सारे लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी हम जुआन को देखते हैं जो कि कॉन्ग से मिलने के लिए आया हुआ होता है और यहाँ पर सारे लोगों को देखकर और उन सभी लोगों की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि दरअसल कॉन्ग अपनी टीम बना रहा है। इसे जान करके जुआन को बहुत बुरा लगता है। जुआन कहता है कि कॉन्ग ने सबको बताया कि वो टीम बना रहा है, हर एक इंसान को पता है, पर उसने जुआन से ये चीज़ छिपाई। जुआन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लग जाता है कि कॉन्ग ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया। कॉन्ग वहाँ पर उसे रोकता भी है, समझाने की कोशिश करता है, पर जुआन रोते रोते वहाँ से चला जाता है और बहुत रोता है। अब क्वीन उसे रोक लेती है और वो कहती है कि कॉन्ग को भी कुछ देर जुआन को छोड़ देना चाहिए, फिर वो खुद ही ठीक हो जाएगा।
कॉन्ग यहाँ पे कहता है कि उसे पता है ना कि उसने जुआन को क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे पता चलेगा तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ में चला आएगा। पर अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट को लेजेंड्स के साथ में ख़त्म करना तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पर इतने पैसे तो अभी जुआन के पास में है भी नहीं, इसलिए वो जुआन को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। क्वीन ये बात जानती थी, पर फिर वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर के बाद में वो खुद ही वापस आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और इस चीज़ से कॉन्ग भी एग्री करता है। अब हम देखते हैं कि सारे लोग अभी उसी जगह पे पहुंच गए थे। वहाँ पर कॉन्ग, क्वीन, पाई और उसके साथ में सुन भी होता है। यहाँ पर पाई को उन लोगों ने टीम का मेंबर तो नहीं माना था, पर पाई कहता है कि ठीक है, फिर वो स्टाफ बनने के लिए भी तैयार है, वो उनके लिए पानी ला कर दिया करेगा जब वो लोग गेम खेलेंगे, पर उसे ये भी मंजूर है, पर वो बस उन लोगों के साथ में रहना चाहता है, इसलिए कॉन्ग भी एग्री कर लेता है। वहाँ पर उसे खेलने के लिए तो अलाउड नहीं था, पर वो उन सारे लोगों को एटलीस्ट देखा करता था बेचारा। अभी वो कॉन्ग के साथ में रहने के लिए ये तक करने को तैयार था, वो इतना ज़्यादा उसे पसंद करता था, इतना ज़्यादा वो कॉन्ग के गेम से इम्प्रेस था। पर यहाँ पर कॉन्ग तो अभी तक उसका टेस्ट ही ले रहा होता है। हम देखते हैं कि सारे लोग अब बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं और प्लेयर्स के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि नहीं किन को लेना है, किन को नहीं लेना है। और दूसरी तरफ हम अभी उसके भाई लिंग को देखते हैं, जहाँ कि वो रूम में होता है, उसकी मॉम उसके लिए खाना लेकर जाती है, पर वो खाना भी नहीं खाता, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और किसी से सही से बात भी नहीं करता। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जो कि सारे लोगों को प्लेयर्स के बारे में दिखा रही होती है जिन्हें कि वो हायर कर सके, पर उनमें से एक भी प्लेयर कॉन्ग को पसंद नहीं आता। तभी वो लोग गेम खेलते खेलते एक प्लेयर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, और उन्हें लगता है कि अगर ये प्लेयर इनके साथ में रहेगा तो ये लोग अच्छा कर पाएंगे। वो उसे कांटेक्ट करने की बहुत ही बार कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी उनसे कांटेक्ट नहीं करता। थोड़ी देर के बाद में क्वीन को उसके फादर का कॉल आता है, तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ कि उसके फादर उसे बताते हैं कि दरअसल लिंग के साथ में क्या हुआ। वो उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते और बताते हैं कि वो कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन हमेशा गिल्टी फील करे इन सारी चीज़ों को लेकर, इसलिए वो कभी उसे बताया नहीं करता था। पर अब उसके डैड को लगा कि उन्हें इन सारी चीज़ें को अब और ज़्यादा क्वीन से छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए वो उसे बताने के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो लिंग से जाकर मिल सकती है ताकि वो भी ठीक हो सके। यहाँ पर क्वीन को अच्छा लगता है कि उसके डैड ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, और वो डिसाइड करती है कि वो जाकर अपने भाई से ज़रूर मिलेगी। हम उधर देखते हैं लिंग को, जो कि अभी गेम खेल रहा होता है। वो कोई और गेम नहीं, वही गेम होता है जो कि कॉन्ग लोग खेला करते थे, और इससे हम समझ पाते हैं कि शायद जिस प्लेयर के बारे में ये लोग इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि क्वीन का भाई लिंग ही होता है, जो कि अभी किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो डिप्रेस था और वो बस गेम को इसी तरह बस टाइम पास के लिए खेल रहा होता है, और वो प्रोफेशनल प्लेयर बनने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होता है। अब हम देखते हैं कि क्वीन अपने भाई से मिलने के लिए उसके घर पे आती है, और पहले वो दरवाजे पे बहुत सोचती है, क्योंकि उसने जब पिछली बार इस घर को छोड़ा था तो उसने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगी, पर वो अपने भाई के लिए यहाँ पर वापस आती है। फिर वो लिंग से मिलने के लिए जाती है, और लिंग उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। यहाँ पर वो लिंग से बहुत ज़्यादा बातें करती है। उसके रूम में वो लाइट वगैरह बंद कर कर अंधेरे में बैठा हुआ था, तो वो लाइट वगैरह भी वहाँ पे जलाती है, खिड़की खोलती है, पर्दे हटाती है, और यहाँ पर उसे कहती है कि उसे पॉजिटिव रहना होगा। वो वहाँ पे अपने भाई से बहुत सारी बातें करती है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पे लिंग थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद में वो जाने लग जाती है, तो उसके डैड थोड़ी देर बैठकर उससे बातें करते हैं, जहाँ कि उसके डैड उससे कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे इन सारी चीज़ों को जानकर, उनकी बेटी ने इतना कुछ अचीव किया। पर फिर उन्हें पता चलता है मियाँ के बारे में, कॉन्ग के बारे में। वो कहते हैं कि वो ठीक तो है ना। इन सारी चीज़ों को सुनकर वहाँ पर क्वीन को बहुत ही ज़्यादा रोना आता है कि उसके फादर अभी भी शायद उसकी केयर करते हैं, और वो हमेशा उनसे इतना रूडली बात करती है और घर भी छोड़कर चली गई। उसके फादर उसे कहते हैं कि अगर कभी भी कुछ भी परेशानी हो तो वो हमेशा उनसे बात कर सकती है। वहाँ पर वो कॉन्ग के बारे में भी पूछते हैं कि वो कैसा लड़का है, अच्छा है ना, वो सब कुछ जानना चाहते थे अपनी बेटी के बारे में। और यहाँ पर फाइनली कोई बड़ा है जो उसके बारे में जानना चाहता है, उसकी केयर कर रहा है, उसके साथ में कोई तो है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर क्वीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसके फादर एटलीस्ट उसके बारे में इतना सोच रहे हैं। वो हमेशा से उन्हें गलत समझती थी, वो गलत नहीं थे। और यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। दोनों फादर डॉटर यहाँ पर एक दूसरे को समझने लगे थे, और इन दोनों की भी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जा रही थी। दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं, जो कि ई को मिलने के लिए बुलाता है, और वो उसे कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा खजाना है, मुझे सब कुछ को बेचना है। ई उसे पूछती है तुम्हारे पास अब खजाना, तुम सच में तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, और तुम्हारे पास इतना ज़्यादा ट्रेजर कहाँ से आएगा। जिसपे कि वो अपने बैग को दिखाता है, जिसमें कि उसने आज तक जितने भी ट्रॉफी जीते वो सारे ट्रॉफीज़ थे। वो उसे कहता है कि इन सारी चीज़ों को बेच दो, मुझे पैसे चाहिए। ई उसे पूछती है कि किस चीज़ के पैसे, जिस पर वो कहता है कि वो कॉन्ग की टीम को ज्वाइन करना चाहता है, और अगर उसे भी लेजेंड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो उसे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और वो शायद अपनी ट्रॉफी को बेच दे। ई को पता था कि ये ट्रॉफी उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी वो देख रही होती है कि वो कॉन्ग के साथ में कितना ज़्यादा खेलना चाहता है, इसलिए वो अपनी ट्रॉफीज़ को भी बेच रहा होता है।
पर ये उससे कहती है कि तुम्हारी ये ट्रॉफीज़ कोई भी नहीं लेगा, इसलिए इसे रख दो। और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब हम क्वीन को देखते हैं, जो कि कॉन्ग को देखती है उसके बाइक को धोते हुए। उससे पूछती है कि क्या हो गया, वो कहीं जाने वाला है, जिस पर वो कहता है कि वो इसे बेच रहा है। अब क्वीन उससे कहती है कि वो अपने बाइक को बेच रहा है। कॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पर फिर भी वो इसे क्यों बेच रहा है, जिसपे कि कॉन्ग कहता है कि उसके पास अभी उतना पैसा नहीं है कि वो थोड़ी सी भी अभी जाकर जुआन की हेल्प कर सके, पर अगर वो अपने बाइक को बेच देगा तो इतने पैसे आ जाएंगे और थोड़े बहुत सेविंग से भी, ताकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सके। अब ये जानकर कोई उसका सपोर्ट करती है। अब वो लोग जब बाहर जा रहे होते तो वो लोग देखते हैं कि अभी सुन के साथ में वहीं पर बैठकर पाई भी गेम खेल रहा होता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होकर खेल रहा होता है। ये देखकर वो दोनों को ही हंसी आती है। कॉन्ग कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये धीरे धीरे चेंज होगा और जल्दी ही बहुत ही अच्छा प्लेयर भी बन जाएगा और टीम के साथ में खेलना भी सीख जाएगा। अब वो फिर अपने कोच से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे जुआन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देता है। ये देखकर जुआन को बहुत अच्छा लगता है। वो कॉन्ग को हक करता है और फिर वो घर आता है, जहाँ कि वो आते के साथ कहता है कि मुझे कॉन्ग के साथ वाला रूम चाहिए, मैं उसी के साथ में सोऊंगा। जिस पे कि सारे लोग उससे कहते हैं कि पाई ने पहले ही वो रूम को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। दरअसल उसमें 2 बेड्स थे, जिनमें कि कॉन्ग और पाई एक साथ में रह रहे होते हैं और पाई ने उस रूम को नहीं छोड़ा था। और ये जानकर वहाँ पे जुआन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कैसे जा सकते हो कॉन्ग भाई के साथ में, मैं जाऊँगा, इसलिए तुम अभी रूम से बाहर निकलो। इस पर पाई कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे रूम से बाहर नहीं निकालोगे। और फिर से इन दोनों की बहस होती है यहाँ पर और सारे लोग इनके नोकझोंक को देखकर हंस रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम पाई को देखते हैं, जो कि अभी क्वीन के साथ में बैठ के बातें कर रहा होता है, जहाँ कि वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चाहता है इस टीम के साथ में खेलना, पर वो क्यों कॉन्ग उसे मौका नहीं दे रहा। पर वो उसे गलत साबित कर रहेगा। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगा और कॉन्ग उसे ज़रूर चांस देगा। क्वीन भी उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो अच्छे से खेलेगा और वो फाइनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला प्लेयर है, तो उसे चांस ज़रूर ही मिलेगा, वो चिंता ना करे। उसके बाद फिर वो अपने भाई से मिलने के लिए भी जाती है, जहाँ कि वो उससे बातें कर रही होती है और उसका भाई भी उसकी कंपनी काफ़ी इंजॉय करता है और दोनों काफ़ी हंस रहे होते हैं। तभी उनकी स्टेप मॉम आ जाती है, जो कि वहाँ पर क्वीन को देखकर चिल्लाने लग जाती है और उसे घर से निकालने लग जाती है। पर उसके डैड उन्हें संभालते हैं और कहते हैं कि देखो, हमारा बेटा कितने दिन के बाद फाइनली अभी हंस रहा है। वो हमेशा इतना ज़्यादा सैड रहता था और हमेशा खुद को रूम में लॉक करके रखता था, पर अभी अपनी बेटी की वजह से ही वो इतना ज़्यादा खुश है। अभी वो दोनों भाई बहन कितना ज़्यादा हैप्पी हैं, इसलिए उसकी मॉम को समझना चाहिए। यहाँ पर उसकी मॉम भी समझ जाती है और फिर वो कहती है कि ठीक है, फिर वो उसके साथ में रह सकती है। अब यहाँ पर वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ की मॉम भी उन्हें नहीं रोकती। अब यहाँ पर कहीं और नहीं बल्कि क्वीन उन सारे लोगों के साथ में मिलवाने के लिए लिंक को लेकर जाती है और वहाँ पर वो भी गेम खेलने के लिए कहता है, जहाँ की कॉन्ग कहता है कि मेरे साथ खेलो, जिस पर वो कहता है कि कॉन्ग के साथ वो बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। कॉन्ग ने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है। वहाँ पर क्वीन उसे कहती है कि उसे इतनी रूडली तो बात नहीं करना चाहिए ना, पर उसका भाई कहता है कि वो ऐसे ही बात करेगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। पर वहाँ पर कोई भी उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते। वहाँ पर तभी जुआन आता है, पर फिर वहाँ पर फिर से लिंक कहता है कि वो एक सपोर्ट के साथ में नहीं खेलना चाहता और फिर वो कहता है कि उसका फेवरेट प्लेयर वहाँ पर पाई है, इसलिए वो पाई के साथ में खेलना चाहता है। और ये दोनों गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ की उसकी गेमिंग स्टाइल से सारे लोग ही समझ जाते हैं कि ये वही प्लेयर है जिसे वो लोग इतने दिन से ढूंढ रहे हैं। फिर वो लोग उसे अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर वो कहता है कि वो बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास के लिए गेम खेलता है। उसने कभी भी प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए इस गेम को शुरू नहीं किया, इसलिए वो नहीं खेलना चाहता। पर फिर भी सारे लोग उसे कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छा करेगा। वो लोग उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसके पीछे पीछे क्वीन भी जाती है, जो कि उसे समझाती है, पर वो नहीं मानता। पाई भी वहाँ पर जाता है और दूर से इन सारी चीज़ों को देख रहा था। फिर वो कॉन्ग को कॉल करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही लिंक हमारी टीम को ज्वाइन कर लेगा। और फिर वो शायद कुछ करता है। अगले सुबह हम देखते हैं कि लिंक जब उठता है तो उसे मैसेज मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि सारे लोगों को पता चल गया था कि वो अननोन प्लेयर कोई और नहीं बल्कि लिंक है। इसलिए कॉलेज में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। उसके सारे फैंस भी उसे मैसेज कर रहे होते और एक लड़की जिस पर उसका क्रश था वो भी उसे मैसेज करती है और कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है ये जानकर कि वो प्लेयर जिसे वो हमेशा इतना ज़्यादा एडमायर करती थी वो कोई और नहीं बल्कि लिंक है। उसके फ्रेंड्स भी उसे बहुत ही ज़्यादा चीयर करने लग जाते हैं। पर यहाँ पर लिंक को गुस्सा आता है कि कैसे इन सारे लोगों ने, कॉन्ग और उसकी टीम ने सारे लोगों को बता दिया कि वो प्लेयर है। वो वहाँ पे पहुँच जाता है और जाकर सीधे कॉन्ग पे चिल्लाने लग जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे सारे लोगों को क्यों बताया कि वो अननोन प्लेयर कोई और नहीं बल्कि लिंक है। वहाँ पर कॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है, पर लिंक किसी की भी बात नहीं मानता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी पाई कहता है कि वो उसे संभाल लेगा और वो वहाँ पे उसके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पे लिंक उसे कहता है कि चले जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना, पर पाई फिर भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ अकेले में बैठते हैं, तो पाई उसे संभालता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे भी लोग हमेशा ऐसा कहते थे कि रूड है, ये है, वो है, और मैं कभी भी लोगों के सामने में अपने इमोशन को शो ही नहीं कर पाता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बुरा नहीं था, पर फिर भी बस मेरे साथ में प्रॉब्लम थी कि मैं लोगों को दिखा नहीं पाता था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ।
वो कहता है कि अभी यही सेम चीज़ लिंक के साथ में भी हो रही है। लिंक लोगों को ये नहीं दिखा पा रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, वो रूड एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहा है, पर वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ही है। उसे पता है कि वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वहाँ पर वो उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि वो कर सकता है, भगवान ने एक रास्ता बंद कर दिया तो दूसरा रास्ता उसके लिए खोला है, और वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है। अगर वो अच्छे से खेलेगा तो वो बहुत ही बड़ा अच्छा वाला प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। वहाँ पर वो उसे मोटिवेट करता है और टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है, जहाँ कि फाइनली अभी वो भी मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर वो टीम को ज्वाइन करेगा। और वैसे भी पाई तो उसका फेवरेट प्लेयर है, इसलिए पाई भी साथ में रहेगा तो उसे और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। यहाँ पर पाई उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, फिर टीम को ज्वाइन कर लो। और लिंक भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन लिंक घर जाता है, जहाँ